हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी सब हम टेबल से वैल्यूज़ पता लगा सकते हैं, जैसे साइन 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू। इनके ऊपर जो स्क्वेयर्स हैं वो सब एज इट इज़ रहेंगे, बाकी जो नंबर्स हैं वो भी सेम रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को तो ऐसी चीज़ लिख लेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, उसका स्क्वेयर माइनस 1/2 एज इट इज़। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक होता है कोस का उल्टा। कोस में 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, उसके ऊपर स्क्वेयर एज इट इज रहेगा प्लस 4/3। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, उसके ऊपर स्क्वेयर। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3, उसके ऊपर स्क्वेयर एज इट इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, √3/2 का होल स्क्वेयर। तो उसमें क्या करना होता है, √3 का स्क्वेयर अलग से करेंगे, 2 का स्क्वेयर अलग से करेंगे। पहले √3 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 2 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा 4। रूट से स्क्वेयर हमेशा कैंसिल हो जाता है। माइनस 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वेयर 1 होता है, √3 का स्क्वेयर 3 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1, √2 का स्क्वेयर 2। जैसा कि हमने पहले भी यूज़ किया, यहाँ पे रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 3। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 की टेबल में 4 2 पे आता है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, x इंटू 3 मतलब 3x अपॉन 4 माइनस 1/3 प्लस यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 मतलब 2। अब हमें यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं इनका एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 4, 3 और 1 का एलसीएम होता है 12। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, 3 इंटू 3 9। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, तो 4 इंटू 1 4। 1 की टेबल में 12 कितने पे आता है 12 पे ही, तो 12 इंटू 2 24। इस तरीके से हम एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास रह गया यहाँ पे 9x माइनस 4 प्लस 24, तो कितना हो गया +20 अपॉन का जो 12 है, मतलब जो डिवाइड में 12 है वो उधर जाएगा, उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है 0। अब जैसा कि हमें पता है x की वैल्यू निकालने के लिए x को यहाँ रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो पहले 20 को उधर लेके जाएंगे, 20 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद 9 को उधर ले जाएंगे, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर है -20/9। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, अगर बाई चांस ऑप्शन में ये चीज़ ना मिले तो। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 20 को पहले 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18। तो अब लिखते हैं 2, फिर ये 2, फिर अपॉन 9, 2 एंड 2/9। और जो माइनस का साइन है वो ऐसे ही रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया -2 एंड 2/9। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हम इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में और बिल्कुल सही कर सकें। ये मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके समझाया है।
मगर जब कंपटीशन में क्वेश्चंस करते हैं तो इनका बहुत कम टाइम होता है, तो इसलिए हमें इनको थोड़ा सा जल्दी से करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को स्किप करना होता है। जैसे कि हमने ये वाला स्टेप पुट किया है, इसको नहीं यूज़ करना होता, डायरेक्टली ये वाले स्टेप यूज़ करने होते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर करना है, वैल्यूज़ रखनी है, ये हम इजीली साथ साथ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2, कोस थीटा की वैल्यू है 1/√2। हमें बताना है कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें इसके अंदर सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि ऐसी थीटा की वैल्यू कौन सी है जिसपे साइन में तो 1/√2 आता है और कोस में भी 1/√2 आता है। ऐसी थीटा की वैल्यू हमें टेबल में से पता लग सकती है। थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री, जहाँ पे दोनों साइन और कोस दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2। तो थीटा की वैल्यू अगर हमें पता लग गई तो हम कोट में भी डायरेक्ट उसी पे वैल्यू पता लगा सकते हैं। कोट 45 की वैल्यू क्या होगी? कोट 45 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि कोट होता है tan का उल्टा और tan 45 1 होता है, तो 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। सेम इस क्वेश्चन में भी कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। साइन की वैल्यू हमें गिवन है √3/2, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कौन से थीटा पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है। अब उसी थीटा पे हमें बतानी है कोसेक प्लस कोट की वैल्यू। तो वही सबसे पहले हमें पता लगाना है कि थीटा कौन सा होगा जिस पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है। तो वो भी हमें टेबल से ही पता लगेगा। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पे। अब कोसेक में 60 और कोट में 60 दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा। अब साइन में हमें पता ही है 60 पे ये वैल्यू होती है, तो इसको उल्टा कर देंगे 2/√3। और कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। अब इनको अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर बनता है 3/√3, क्योंकि √3 दोनों में नीचे सेम है तो वो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 2 + 1 3। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? ऊपर जो 3 लिखा है इसका मतलब होता है √3 × √3, और नीचे भी हमारे पास √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारा? √3। इस तरीके से हमें पता लग गई कोसेक प्लस कोट की वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है sin 30 cos 45/tan 60 की वैल्यू। तो इसमें हमें डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, फिर cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, अपॉन में tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 1 1 हो गया, 2 × √2 2√2। जो अपॉन में √3 है वो कहाँ जाएगा? वो रहता है अपॉन वाले के साथ, मतलब 2√2 के साथ ही लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। 2√2 × 3 क्या होता है? 6। जो दोनों रूट की टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो बाहर की टर्म है वो 2 एज इट इज रहेगा। बट कई बार क्या होता है कि इस टाइप के जो आंसर्स होते हैं वो ऑप्शंस में नहीं मिलते, क्योंकि इसमें जो रूट है वो नीचे बचा हुआ है, और जो ऑप्शंस होती हैं उनमें नीचे का जो रूट होता है वो सबका हटा हुआ होता है, तो इसलिए नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे हटाएंगे? इसको हटाने के लिए जो स्टेप होता है उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनलाइज करना। रैशनलाइज होता क्या है? जो डिनोमिनेटर का रूट हटाते हैं अब, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर से ही रैशनलाइज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले √6 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो भी नीचे लिखा होगा रूट वाली टर्म उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा? नीचे का जो रूट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। कैसे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे, 1 × √6 √6, और नीचे क्या आएगा? 2 तो एज इट इज,
√6 को √6 से करोगे तो क्या आएगा, ओनली 6। अब वो कैसे होता है, √6 इंटू √6, तो इसका मतलब होता है √36, और 36 का रूट क्या होता है, 6। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, √6 इंटू √6 मतलब √6 का स्क्वायर, क्योंकि दो सेम टर्म जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या बना, 6। तो इस तरीके से जो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हुआ वो हुआ 2 इंटू 6 12, √6/12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ऐसे ही अपोन में वैल्यूज पुट करनी है, इसमें कुछ रूट की टर्म्स आएंगी, इसमें भी कुछ रैशनलाइज करना पड़ेगा, बट इसमें थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पिछले के कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें जो मेन स्टेप है वो है रैशनलाइजेशन वाला, वो थोड़ा सा बड़ा स्टेप है। बाकी तो वैल्यूज पुट करना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अपोन में cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। वैल्यूज तो वही ऊपर हैं, वही अपोन में है, बिल्कुल सेम वैल्यूज लिखी हुई हैं, बट इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा लेंथी है, उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसमें एलसीएम लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम 2 आ गया, जब दोनों में सेम टर्म है 2 2 तो सेम एलसीएम आएगा, ऊपर वाले भी सेम रहेंगे। ऐसा ही कुछ डिनोमिनेटर में भी होगा, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है 2 2, तो जो अपोन में है वही सेम एज इट इज रह जाएगा, तो ऊपर वाले भी सेम टू सेम लिख देंगे। अब ऐसी फॉर्म में क्या होता है, 2 से 2 कैंसल। अब हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस √3, 1 माइनस √3। इस केस में जो हमें रैशनलाइज करना होता है तो वो कैसे करते हैं वो हमें समझना है। पिछले क्वेश्चन में जो था वो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सिंगल टर्म थी 2√6, बट इस क्वेश्चन में जो है डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो रैशनलाइज करते हैं वो थोड़ा सा लेंथी होता है। इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके बीच का साइन चेंज करना होता है। जैसे 1 माइनस √3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस √3, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1 प्लस √3। मतलब रैशनलाइजेशन वाला जो स्टेप होता है उसमें साइन चेंज करना होता है। अगर दो टर्म ऐसे लिखे हैं तो उसके बीच का साइन चेंज करके लिखेंगे, और सिंगल टर्म लिखी है तो उसको डायरेक्ट लिख देते थे। अब इसमें क्या होगा, ऊपर एक फॉर्मूला लगेगा a+b मतलब a+b का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 प्लस √3 का स्क्वायर। और नीचे भी एक फॉर्मूला लगेगा a-b मतलब a² माइनस b²। इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो ऊपर जो फॉर्मूला बना है वो बना है a+b का स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, और अपोन में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा कि जो ऊपर वाली टर्म आई है वो कैसे आई है। पहले हमने किया a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। फिर हमने किया b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर जो हम करते हैं उसमें रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा 3। उसके बाद हमने क्या किया प्लस में 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू √3, तो जब इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा 2√3। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ गया 2√3। जो हमने फॉर्मूला लगाया वो भी हमें पता होना चाहिए। हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो ये है a+b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। हमने ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, और जो अपोन में फॉर्मूला अप्लाई किया है वो कौन सा फॉर्मूला था, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a+b a-b। जो हमने नीचे फॉर्मूला अप्लाई किया वो ये है, और जो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया वो ये है, तो इसलिए हमें सब पता होना चाहिए तभी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर है 1 + 3 मतलब 4, प्लस में 2√3,
और अपोन में कितना है 1 - 3 मतलब -2। इस केस में हम क्या करते हैं, जब इस टाइप की टर्म आ जाती है तो हम ऊपर से कुछ कॉमन निकालते हैं जो नीचे से कैंसिल हो सकता है। जैसे कि 4 और 2 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा 2 + √3, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब होता है 2 × 2, 2 तो बाहर आ गया तो एक 2 अंदर बच गया, ये वाला 2 हमने बाहर कॉमन निकाल ही लिया। तो नीचे क्या है -2, अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर बचा हमारा माइनस में 2 + √3। ये जो माइनस का साइन है उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस में 2 + √3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें कि हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, कुछ वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, x एज इट इज़ tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू तो होती है √3, अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। इस तरीके से हमने सबकी वैल्यूज पुट कर ली। अब इनको सॉल्व करना है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सबको इंटू करोगे तो क्या आएगा x × 1 × 1 मतलब x अपॉन में 2 ऐसा कैसा इज इक्वल टू में यहाँ पे बचा है 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ कम होती हैं या फिर सिंपल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ कैंसिल हो जाती हैं, जो बचते हैं उनसे जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वैसे ही वैल्यूज़ पुट करेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल्स टू x × sin 45 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू, ये भी क्या होती है 1/√2 इंटू tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, 1 - 1/4, तो इसका मतलब कितना हुआ 3/4। कैसे 4 × 1 = 4 -1, 4 × 1 क्या होता है 4 -1 3, तो इस तरह से 3/4 हम इस तरह से माइनस कर सकते हैं बिना इनका एलसीएम लिए। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 × √3, तो इसका मतलब क्या हुआ √3 अपॉन में इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 × √2 मतलब 2। ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, √2 को √2 से करते हैं तो वो आता है √4, 4 का रूट कितना होता है 2, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं √2 × √2 का मतलब √2 स्क्वेयर, और स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो उसका मतलब भी कितना हुआ 2। अब ऐसे में क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2 4 होता है, तो 2 × 2 = 4, और यहाँ पे ऊपर क्या होगा ये जो 3 होता है, इस 3 का मतलब यहाँ पे क्या होता है √3 × √3, और इज इक्वल टू में क्या लिखा है x × √3, तो √3 से √3 कट गया तो हमारा आंसर क्या आया √3, तो x की वैल्यू आ गई √3। इस तरह से हम इन सब टर्म्स को कैंसिल करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है,
इस टाइप के भी हमने कई क्वेश्चंस किए हैं, मगर इसमें जो है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन जो हैं वो थोड़ा इजी हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस कोस 60। कोस 60 की वैल्यू भी सेम होती है प्लस tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1/में कोस 30। कोस 30 होता है हमारे पास √3/2 माइनस tan 45 1 होता है प्लस में साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे कि देखिए +1/2 -1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 +1 दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा ओनली 1 और नीचे क्या बचा √3/2। अब ऐसे में जो डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा हो जाता है। ये जो 2 है वो पलट के ऊपर चला जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा 2/√3। बट जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि अपोन में किसी क्वेश्चन में रूट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शंस जो होते हैं कई बार हमें एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें नहीं मिलती, तो इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है रैशनलाइज। जैसा कि मैंने बताया था जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो ये होता है हमारा रैशनलाइज। इससे क्या हो जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 2√3 और जो डिनोमिनेटर का रूट है वो हट जाता है √3 इंटू √3 मतलब √9। √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2√3/3, जो कि हमें ऑप्शन में भी मिल जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मेन चीज़ जो है वो सब में स्क्वेयर्स हैं, तो स्क्वेयर वगैरह में क्या होता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि जो रूट की वैल्यूज होती हैं उनका स्क्वेयर जब हम करते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं रूट से स्क्वेयर, तो इसलिए स्क्वेयर वाले क्वेश्चंस थोड़े से हमारे लिए इस टाइप में इजी होते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, उसके ऊपर स्क्वेयर प्लस कोस 30 की वैल्यू, जो साइन 60 की होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद कोट 45। अब कोट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, tan 45 क्या होता है 1, तो कोट 45 भी क्या होगा 1। उसके बाद sec 60 डिग्री। sec जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, या फिर 2/1 भी कह सकते हैं हम। अब उसके ऊपर स्क्वेयर है तो एच डी लगा देंगे। कोसेक 30। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो फिर वही उसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो गई प्लस और माइनस, तो ये दोनों सेम है तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 4 हो गया 2 की पावर 2, ये भी 4 हो गया 4 से 4 कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में। अब इसमें अगर हम स्क्वेयर करें तो √3 का स्क्वेयर क्या होगा 3, 2 का स्क्वेयर क्या होगा 4, यहाँ पे भी √3 का स्क्वेयर 3 और 2 का स्क्वेयर 4। जैसा कि मैंने बताया कि रूट से स्क्वेयर कट जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये थोड़े से ईजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। प्लस 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1। अब इसको हम कर सकते हैं एलसीएम लेके, सबका एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, 1 की टेबल में 4 4 पे ही आता है, 4 इंटू 1 4 होता है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर कितना आ गया 3 + 3 6 + 4 10, 10/4। इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आया 5/2। ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बट इसके अंदर स्क्वेयर्स तो सब में है,
बट इसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स भी हमारे पास बाहर आ गए हैं। जैसे इसमें 2 आ गया इसका कोफिशिएंट, इसमें -3, इस तरह से कॉन्स्टेंट्स भी हमारे पास आ गए हैं। बाकी सब सिंप्लीफिकेशन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इन कॉन्स्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये साथ साथ ऐसे ही रहते हैं। जैसे 2 है तो सेम टू सेम लिख देंगे, मल्टीप्लाई sin30 की वैल्यू, sin30 की वैल्यू क्या थी 1/2, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, -3, फिर cos45 की वैल्यू वो कितनी थी 1/√2, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस tan60 की वैल्यू कितनी होती है √3, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 3 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे भी रूट से स्क्वायर कट गया तो 3 रह गया सेम टू सेम। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ऊपर तो 1 रह गया, नीचे 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 × 1 3/2 प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। इन सब का एलसीएम रख सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, 1 × 1 तो 1, फिर से वही 2 की टेबल में 2 1 पे आता है तो 1 × 3 3, 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 × 3 6। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर यहाँ से बनेगा 6 और 1 7 -3 4, या फिर ऐसे भी कह सकते हो 1 - 3 -2 -2 + 4 सॉरी -2 + 6, तो क्या आएगा 4, इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, मगर थोड़ी सी कैलकुलेशन उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक तो फ्रैक्शन आ गई और एक दो टर्म भी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले पुट करेंगे sin30, sin30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, उसके बाद cos45 की वैल्यू वो क्या होती है 1/√2, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, क्योंकि रूट का स्क्वायर कट जाता है, प्लस में 4, फिर tan30 की वैल्यू, tan30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, क्योंकि रूट से स्क्वायर इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 एज इट इज़। sin90 की वैल्यू क्या होती है sin90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, -2 × cos90 की वैल्यू, cos90 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, 4 × 2 8, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 4 हो गया, अपॉन में 3, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1, अपॉन में 2, इसका आंसर क्या बनेगा 2 × 0 0, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब इन तीनों टर्म्स का क्या करेंगे एलसीएम, 8 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, और इसमें एलसीएम में हमें ऐसा छोटा नंबर लेना होता है, इस टाइप का छोटा नंबर लेना होता है जो तीनों की टेबल में आए। अब सबसे पहले क्या करेंगे 8 की टेबल से 24 को डिवाइड करेंगे, तो 8 की टेबल में 24 कितने पे आता है 3 पे, 3 × 1 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 8 पे जाएगा, 8 4 जा 32, फिर 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितने पे जाएगा 12 पे, 12 1 जा 12। अब इन सबको अगर प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा ऊपर से 3 + 2 5 + 2 7, 3 + 1 4 अपॉन
24। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर 47/24।